Hello students, welcome again in your English classes. Students, we are going to discuss today Flamingo book chapter 1. The name of your chapter is The Last Lesson. Okay, आपका chapter का नाम है The Last Lesson. Before starting this chapter, let me discuss about the writer. So this chapter has been written by Alphonse Daudet. ठीक है, Alphonse Daudet के द्वारा लिखा गया है ये chapter Last Lesson. Alphonse Daudet was a French novelist and शॉर्ट स्टोरी राइटर. ठीक है, जो अल्फोंसे थे वो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे, नोवेल्स लिखते थे प्लस स्टोरी राइट भी करते थे वो. क्लियर है? आगे देखिए. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांसो प्रुशियन वॉर इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रुशिया लेड बाई बिस्मार्क. ये जो चैप्टर है लास्ट लेसन वो 1870 to 1871 के टाइम में राइट किया गया है ये चैप्टर, जब फ्रांस और प्रसिया के बीच में एक वॉर चल रहा था. ठीक है, प्रसिया एक कंट्री था उस टाइम में, जो अभी जो 3 कंट्री है उस तीनों को मिलाकर प्रसिया कहा जाता था. कौन कौन से 3 कंट्री? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया. ये तीनों कंट्री अभी जो एग्जिस्ट करती है वो तीनों मिलाकर उस टाइम में प्रसिया के नाम से जाने जाते थे. और उसी प्रसिया के साथ फ्रांस का वॉर हुआ था. ठीक है, उस वॉर को फ्रांसो प्रसियन वॉर के नाम से जानते हैं. क्लियर है? चलिए आगे देखिए. इसमें इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, ये दोनों नेम आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स, याद रखना. एल्सेस और लॉरेन 2 डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा प्रसिया से, और इस तरह से फ्रांस के कुछ पार्ट्स प्रसियन एरिया में चले गए. और बिकॉज ऑफ दैट जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस और लॉरेन, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट अब प्रसिया के एरिया में आ गए थे. ठीक है, तो इस तरह से एक चेंजेस हुई थी फ्रांस के पॉलिटिकल बॉर्डर में. ठीक है, एंड व्हाट वाज द इफेक्ट इन द सिटीजन ऑफ फ्रांस बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस, इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, है ना. जो चेंजेस हुए थे फ्रांस के बॉर्डर में या फ्रांस के प्लेस में, पॉलिटिकल बॉर्डर में, उस चेंज के कारण फ्रांस के स्कूल्स में क्या इफेक्ट पड़ा. ठीक है, वहाँ के पीपल्स में क्या इफेक्ट पड़ा, ये मेन या बेसिक चीज़ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. क्लियर है? ओके. अब हमारे चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आप हमारे मेन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करा देता हूँ इस चैप्टर का. ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही मेन कैरेक्टर के नेम आपको याद रखना ईजी है. ठीक है, एक तो है एम हैमल जो कि एक टीचर है स्कूल में. ठीक है, एक स्टीरियोटाइप्स ऑफ टीचर है. स्टीरियोटाइप्स मीन्स होता है पुराने रीति रिवाजों के साथ जो टीच कराते हैं, पुराने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, ऐसे पर्सन को स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं. ठीक है, रूढ़िवादी भी बोला जा सकता है. तो उस तरह के एक टीचर थे एम हैमल. और एक दूसरा नाम आपको याद रखना है एक स्टूडेंट का, 14 ईयर ओल्ड स्टूडेंट फ्रांस. ठीक है, फ्रांस, ये 2 नाम याद रखेंगे आप. फर्स्ट कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एम हैमल, सेकेंड कैरेक्टर फ्रांस. 2 ही मेन नेम याद रखने आपको इस चैप्टर में. क्लियर है? ओके, चलिए आगे चलते हैं. अब कुछ हार्ड वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इसके मीनिंग्स आप देख लीजिए. इन ग्रेट ड्रीड ऑफ मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर के साथ. ठीक है, इन यूनिसन मतलब होता है एक साथ या एक ही स्वर में. ठीक है, एक साथ या एक ही स्वर में. अ ग्रेट बस्टल मीन्स होता है एक हलचल या शोरगुल. ठीक है, थम्ब्ड एट दी एजेस मीन्स होता है कोने पर अपना हाथ रखना या छूना. ठीक है, काउंटेड ऑन मीन्स होता है निर्भर रहना या निर्भर होना. रीअप्रोच आर सेल्फ विथ मीन्स होता है अपने आप को दोषना या दोषी देना या अपने आप को कोसना. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं. I started for school very late that morning and was in great dread of her scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle, and I did not know the first word about them. देखो, ये चैप्टर ऑटोबायोग्राफी फॉर्मेट में है. ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है अपने बारे में लिखना या अपने बारे में बताना. तो फ्रांस जो स्टूडेंट है उसने अपने बारे में इस चैप्टर को डिफाइन किया है. ठीक है, तो इस तरह के जो चैप्टर्स होते हैं या स्टोरी होती है उसमें
किसी भी चीज़ों को आई के साथ प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कि मैंने ऐसा किया फिर ये हुआ, क्योंकि अपने बारे में बता रहा है वो, ठीक है। तो हम भी इसी फॉर्मेट में रीड करेंगे इस चैप्टर को। तो फ्रांस जो एक स्टूडेंट है, 14 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, जो एम हैमल का स्कूल में रीड करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं बहुत लेट उठा, ठीक है, और मैं बहुत डरा हुआ था उस दिन। क्यों डरा हुआ था? क्योंकि जो मेरे टीचर थे एम हैमल, वो मुझे पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले थे। पार्टिसिपल एक टॉपिक है ग्रामर का, ग्रामेटिकल टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा तब। पार्टिसिपल का क्वेश्चन पूछने वाले थे, वो इसलिए मैं डरा हुआ था क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन या होमवर्क नहीं किया था अपने उस चैप्टर के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर, पार्टिसिपल के ऊपर, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ था, ठीक है। ऐसा कौन बोलते हैं? फ्रांस बोलता है। आगे देखिए क्या होता है। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to schools. फ्रांस आगे बोलते हैं कि मैं सुबह उठ तो गया था, रेडी तो हो गया था स्कूल के लिए, बट मेरा स्कूल जाने का थोड़ा भी मन नहीं था क्योंकि मैंने अपने उस टॉपिक के ऊपर प्रिपरेशन नहीं किया था, ठीक है। वो बोलते हैं मैं घर से निकला, घर से निकल के जब मैं आगे गया तो उस दिन का वेदर बहुत ही अच्छा था, बहुत ब्राइट और वार्म वेदर था, ठीक है। बर्ड्स चर्पिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे पेड़ों के ऊपर। जो प्रशियन सोल्जर्स थे उन लोग ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब होता है अपना जो सोल्जर्स लोगों के बहुत सारे अपने डिसिप्लिन वर्क होते हैं, है ना, मार्च पास्टिंग हो गया और बहुत सारे, तो वो वर्ड हो गया ड्रिलिंग। तो प्रशियन सोल्जर्स वहीं पर ड्रिलिंग कर रहे थे। बहुत ही वार्म वेदर था, अच्छा वेदर था। मुझे ये जो जगह था वो एम हैमल के उस क्लासरूम से कहीं ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए और कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ठीक है। ये अपने मन में सोचते हुए वो अभी वहीं पर स्कूल से बाहर या अपने घर से जहाँ जिस एरिया में गया है, जिस जगह में गया है, उस जगह पे सोचते हुए बैठा है, ठीक है। ओके, आगे देखिए फिर वो क्या करते हैं। It was all much more tempting than the rule for participle, but I had the strength to resist and hurried off to school. वो बोलता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी मेरे मन में इस जगह से आगे जाने का, स्कूल में जाने का मन हुआ, ठीक है। उनको लगा कि नहीं यार, मुझे इन जगहों में, अपने स्कूल को छोड़कर इन जगहों में रहना वो अच्छा नहीं है। तो फाइनली उसने ये डिसाइड किया कि आई शुड गो बैक टू दी स्कूल, है ना। चलिए आगे देखते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the drops, the order of the commanding officers, and thought to myself without stopping, what can be the matter now? वो बोलते हैं कि अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्कूल जाना चाहिए, है ना, क्लास अटेंड करना चाहिए एम हैमल का। फिर मैं जल्दी से स्कूल के लिए फास्ट निकला क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। फ्रांस को लग रहा था कि वो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो वो बहुत फास्ट स्कूल जा रहे थे। तो रास्ते में वो देखते हैं वहीं पास एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता था उस टाइम में, 1870 के टाइम का बात है। तो बुलेटिन बोर्ड मीन्स होता है एक ऐसा बोर्ड जिस पर उस एरिया का बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आते रहते हैं। अभी तो हम न्यूज़ टीवी में, मोबाइल में या जो भी अलग अलग सोर्सेज के थ्रू अपन न्यूज़ ले लेते हैं, न्यूज़पेपर भी है, लेकिन उस टाइम में ये सारी चीज़ें थी नहीं, ठीक है। तो जो न्यूज़ होती थी वो एक बुलेटिन बोर्ड में लगा दिए जाते थे, रोज़ का जो भी न्यूज़ होता था। और उस टाइम में वॉर भी चल रहा था, तो कौन हारा, कौन क्या हुआ, किसका डेथ हो गया, ये सारे न्यूज़ उस बुलेटिन बोर्ड में आते रहते थे। तो फ्रांस बोलता है कि आज और कौन सा बैड न्यूज़ मिल गया हम लोगों को, ठीक है, जो इतने सारे लोग इस बुलेटिन बोर्ड के पास इकट्ठे हैं। क्लियर? ओके, ये वो सोचते हुए जा रहा है। अब आगे देखिए। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin board called after me, "Don't go so fast, Bub. You'll get to your school in plenty of time." फ्रांस बोलता है कि जैसे मैं वहाँ से निकल रहा था तो वहाँ बस कुछ लोग खड़े थे, जिसमें एक ब्लैक स्मिथ भी था। वॉचर मतलब एक तरह का एक टीचिंग प्रोफेशन है ये, ठीक है। वो अपने अप्रेंटिस के साथ वहाँ पर बैठे हुए थे। सो
आई थॉट कि आई विल श्योरली गेट लेट, है ना, उनको लगा कि मैं लेट हो जाऊंगा, बट लोग बोले कि डोंट वरी, बब मीन्स होता है यहाँ पर लड़का, ठीक है, बब मीन्स लड़का, डोंट वरी यू विल नॉट गोइंग टू बी लेट बिकॉज स्कूल पास में है और अभी टाइम हुआ नहीं है, आप बहुत ही जल्दी पहुँच जाएंगे, ठीक है। I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. वो बोलता है कि मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, he was joking, है ना, और मैं जितना फास्ट हो सके एम हैमल्स गार्डन मतलब एम हैमल का क्लासरूम, उनके क्लासरूम को एम हैमल्स गार्डन यहाँ पर बोला गया, ठीक है, वहाँ उसके लिए निकल गया। Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk lesson repeated in unison, very loud with our heads over our ears to understand better. And the teacher's great ruler rapping on the table, but now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. फ्रांस बोलते हैं कि जब मैं क्लासरूम जाने वाला था तो मुझे ये लग रहा था कि रोज़ की तरह स्कूल में शोरगुल होगा, ठीक है, सारे बच्चे इधर उधर दौड़ रहे होंगे जैसे यूजुअली क्लासरूम्स में होती है टीचर के आने से पहले, ठीक है। लेकिन आज का दिन बहुत ही अलग था, बहुत ही अजीब था। इट वॉज अ डिफरेंट डे। वाई? बिकॉज आज लास्ट लेसन था एम हैमल का और ये बात फ्रांस को अभी तक पता नहीं था, ठीक है। तो जब फ्रांस देखते हैं, जब स्कूल के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि स्कूल में रोज़ की तरह जो कमोशन होती थी, हलचल होती थी, शोरगुल होती थी, वो आज नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेंज फील हुआ उनको। फिर देखते हैं आगे उसने क्या किया। ओके, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड इट वॉज। फ्रांस बताते हैं कि मैं उस बच्चों के कमोजन के ऊपर ही डिपेंडेंट था स्कूल या क्लासरूम के अंदर जाने के लिए, है ना, क्योंकि सारे बच्चे ऑलरेडी बैठ चुके हैं, टीचर क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और उस टाइम में क्लास के अंदर एंटर करना थोड़ा सा क्या होता है, एक ऑड लगता है ना। बट वो बोलते हैं कि अब मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट था, बच्चों के शोरगुल के ऊपर। उस कंडीशन में जाता तो कोई देख नहीं पाता मुझे। लेकिन आज का जो कंडीशन है, आज का जो सिचुएशन है क्लासरूम का, वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। आउट ऑफ इमेजिनेशन, मैं जैसा इमेजिन किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उस सिचुएशन में मुझे एंटर करना पड़ा। सभी लोग मुझे देख रहे थे, सभी बच्चे मुझे देखे, वहाँ पर जितने लोग बैठे थे, है ना, और टीचर एम हैमल जो टीचर थे वो भी देखे। तो बहुत ऑड फीलिंग हुई, ठीक है। ऐसा फ्रांस बताते हैं। आगे देखिए उसने क्या किया। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that a teacher had on his beautiful green coat. वो बोलते हैं कि जब तक मैं अपने बेंच पर बैठ नहीं गया, है ना, और थोड़ा सा रिलैक्स फील नहीं किया, खुद को रिलैक्स नहीं कर लिया, तब तक मैंने एक चीज़ नोटिस नहीं किया था कि आज मेरे जो एम हैमल टीचर है वो डिफरेंट लुक में नज़र आ रहे हैं, स्पेशल लुक में नज़र आ रहे हैं। वो अपने ग्रीन कोट में है, जो यूजुअली वो तभी पहनते थे जब कोई स्पेशल इवेंट होता था, है ना। लेकिन आज तो कोई स्पेशल इवेंट है नहीं, तो पता नहीं आज जो हमारे टीचर है एम हैमल, उसने अपना ये ग्रीन कोट और जो एम्ब्रॉयडर्ड कैप वो क्यों लगा के रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। Shirts and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days, है ना। जैसे कि मैंने बताया, ये जो उनका गेटअप था वो प्राइज डेज या कोई स्पेशल डेज के लिए होता था, ठीक है। ब्लैक सिल्क कैप लगाया था उसने जो कि पूरी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड था, अपना ग्रीन कोट पहने हुए थे। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज या अजीब लग रहा था उनको। चलिए आगे देखते हैं। Besides, the whole school seemed to strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Horser with his cornered hat, the former mayor, the former postmaster, several other besides
Everybody looked sad and Hauser had ओके आगे देखिए, Hauser had brought an old primer thumbed at the edges and he had it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. तो इतने सारे लोग जो विलेज पीपल्स भी थे, है ना, उन लोग भी आज उनकी क्लास में बैठे हुए थे, जो कि एक स्ट्रेंज या अजीब बात थी। इसको देखकर फ्रांस सरप्राइज थे, है ना, कि इन लोगों का यहाँ क्या काम, इन लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। ठीक है, सबके सब सैड लग रहे थे, दुखी लग रहे थे। ठीक है, अब आगे फिर क्या होता है, क्या पता चलता है, फ्रांस को क्या समझ में आता है अपने क्लास के बारे में, एम हैमर उसको क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में या इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में अभी इतना ही। ठीक है, थैंक यू।